नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में, और जिसमें हम करेंगे रिमझिम क्लास 4th कक्षा चौथी के लिए। और इसमें हमारा तीसरा पाठ चल रहा है किरमिच की गेंद। आज हम इसका भाग 2 लेकर आए हैं, और जिसके अंतर्गत हम इस पाठ का सारांश और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं किरमिच की गेंद। सबसे पहले हम इस पाठ का सारांश देखेंगे, जिसमें कि पाठ हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी समरी देखेंगे, जिसमें कि पाठ को लघु रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर पे बैठा कहानी पढ़ रहा था। बच्चों, आपने ये सब लेसन पढ़ लिया है। एक बार हम फटाफट से इसकी शॉर्ट में समरी देख लेते हैं कि तभी बगीचे में धम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ हुई। दिनेश तुरंत बगीचे की ओर दौड़ पड़ा। वहाँ उसने भिंडियों के पौधों को उल्टा पलटा, सीताफल की बेल छान मारी, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते अचानक उसकी निगाह घूस के गड्ढे के ऊपर गई। वहाँ एक नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी हुई थी। उसने इधर उधर देखा, सभी घरों के दरवाजे खिड़कियाँ बंद थे। इसलिए दिनेश को लगा कि हो सकता है कि ये गेंद कहीं बाहर से आई हो, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नहीं दिखा। तभी उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी और वो गेंद को उठाकर कमरे में ले गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? वो ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेटकर सोचने लगा कि भले ही ये गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, लेकिन एक बार ईमानदारी इसी में है कि सबसे पूछ लिया जाए कि ये गेंद किसकी है। तो ठीक है, उन्होंने शाम को वो लोग मिले। एक क्लब बनाया हुआ था। सारे क्लब के मेंबर्स एक जगह पर इकट्ठा हुए और दिनेश ने बात शुरू किया कि मुझे एक नई गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वो गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। तो उसके फ्रेंड्स कौन कौन थे? अनिल, सुधीर, दीपक, अरविंद, है ना। तो वो सभी अपना अपना अधिकार एक एक करके उस गेंद पर जताने लगे। लेकिन दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद तीनों में से किसी की भी नहीं है। और जो उनमें से दीपक था ना बच्चों, वो तो बार बार कही जा रहा था कि गेंद मेरी ही है, मेरी ही है। और अनिल उसकी बात काटे जा रहा था कि क्या सबूत है तेरी गेंद है। ठीक है, फिर दोनों में ठन गई। दोनों की लड़ाई शुरू होने लग गई कि दोनों को गेंद चाहिए थी। तो दिनेश ने देखा कि दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ रहा है, इसलिए उसने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। गेंद जिसकी भी है, जो पक्का सबूत देगा वही गेंद ले जाएगा। तब तक गेंद से क्या कर लेते हैं, खेल लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने गेंद से खेलना शुरू किया, बैट और बॉल वगैरह बॉल और सब कुछ सामान ले आए वो खेलने का। और जैसे ही खेल शुरू हुआ, थोड़ा सा 5 मिनट का उनका गेम हुआ ही था कि उनकी गेंद जोर से उछली, गेट पार करके सड़क पर एक जाते हुए स्कूटर में जालीदार टोकरी में जा गिरी। और वो स्कूटर इतनी तेज चल रहा था कि उसको पता ही नहीं चला कि उसके पास आकर के गेंद आ गई है। और ये बच्चे स्कूटर के पीछे तो भागे थोड़ी देर, लेकिन जल्दी ही रुक गए और वो समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, क्योंकि स्कूटर तो जा चुका था और उनकी बॉल भी साथ में जा चुकी थी, जो बॉल उन्हें मिली थी। इसलिए स्कूटर वाले के पीछे भागना बेकार था। और वो थोड़ी देर रुक के हंसने लगे, ठहाका मारकर हंस पड़े। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी की इस पाठ का ये सारांश था। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों की ओर चलते हैं। प्रश्न उत्तर में सबसे पहले है कि कहानी की बात। कहानी आप लोगों ने पढ़ी और उसमें देखा कि दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो इस कहानी में दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? हाँ, दिनेश की माँ सिलाई की मशीन चला रही होगी, जिससे कि कपड़े सिलते हैं।
और आपने दूसरा पार्ट है बच्चों प्रश्न का, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। अब कपड़े सिलने वाली मशीन आपने कहाँ कहाँ देखी है। मैंने इस मशीन को अपने घर में या फिर अपने पड़ोसी के घर में या फिर दर्जी की दुकान में देखा है। दर्जी क्या करता है, हमारे कपड़े सिलता है, तो सिलाई की मशीन किसके पास मिलेगी, दर्जी की दुकान में। ठीक है, तो इसका उत्तर है दिनेश की माँ सिलाई की मशीन चला रही होगी और मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान में देखा है। बच्चों नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था और दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है। दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। दिनेश को क्यारी में किसी चीज की गिरने की आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज को पहचान कर समझ गया कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद ही गिरी है। क्योंकि बच्चों हम अक्सर कुछ चीज़ गिरती है तो हम पहचान जाते हैं कि क्या चीज़ गिरी होगी। जैसे पेंसिल गिरने की आवाज़ अलग होगी, बॉल गिरने की आवाज़ अलग होगी, है ना, किसी ग्लास के गिरने की आवाज़ अलग होगी। तो ऐसे ही दिनेश को पता था कि बॉल गिरने में कैसी आवाज़ होती है, इसलिए वह पहचान गया था कि वो आवाज़ बॉल के गिरने की ही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। सोचिए तो, आपने पाठ में पढ़ा होगा। यस, क्योंकि जो दिनेश को गेंद मिली थी वो एकदम नई चमचमाती हुई थी और दीपक ने बताया था कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। तो जो गेंद 5 महीने पहले खोई होगी वो इतनी नई और चमचमाती नहीं हो सकती, इसलिए दिनेश को पता चल गया कि वह गेंद दीपक की नहीं हो सकती है। ठीक है, और इसी का अगला पार्ट है, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा। दीपक बार बार अपनी गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह गेंद को पाना चाहता था। ठीक है, आगे देखते हैं, गेंद किसकी। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। सबसे पहली बात दीपक ने बताई कि उसकी गेंद 5-6 महीने पहले खोई थी। ठीक है, और दूसरी बात उसने बताई कि ऐसा लाल निशान था उसमें। ठीक है ना, और तीसरी बात उसने बड़े मजे की ये बताई कि मेरी गेंद भी ऐसे ही टप्पा खिलाने पर ऐसी ही आवाज करती थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने आपके पास आते, बच्चों आपके पास आते, आप में से किसी के पास आते, तो तुम गेंद किसे देते। और यह भी बताओ कि तुम फैसला करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते। तो अगर मेरे पास आते तो मैं तो भैया गेंद दिनेश को दे देती, क्योंकि दिनेश ने उतनी नई गेंद को छुपा के अपने पास नहीं रख लिया। अपना ईमानदारी का सबूत देते हुए उसने सबसे पूछा। भले ही ये बात अलग थी कि सब लोग गेंद को अपनाने के लिए अलग अलग बातें बोल रहे थे जो कि सच नहीं थी, लेकिन दिनेश ने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे नई गेंद रख लेनी चाहिए। उसने ईमानदारी का सबूत देते हुए सबसे पूछा, इसलिए मैं तो दिनेश को दे देती। आप किसको देते और क्यों देते ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अब गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या हुआ होगा सोच के बताओ। तो गेंद के साथ क्या हुआ होगा, गेंद स्कूटर वाले के घर पहुंची होगी, हो सकता है वहां पर छोटे बच्चे होंगे और स्कूटर वाले के स्कूटर से जब वो गेंद उनको मिली होगी बच्चों को, तो वो बहुत खुश हो गए होंगे और उन्होंने तुरंत ही खेलना शुरू भी कर दिया होगा। तो बच्चों आगे चलते हैं, आगे है कि कहाँ। सामने ही क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे लगे थे। भिंडियों के कैसे पौधे थे, ऊंचे ऊंचे पौधे, और दूसरी तरफ सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी, है ना। तो सीताफल की बेल होती है और भिंडी का ऊंचा पौधा होता है। और बताओ कि कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं।
तो इसका उत्तर है बच्चों बेल वाले सब्जियां सीताफल। एक तो बताया है, सीताफल का मतलब होता है पम्पकिन, कद्दू। ठीक है, तो सीताफल आप सबने देखा हुआ है कैसे लगता है, वो बेल पर लगता है, जमीन के सहारे सहारे बेल उगती है और उसमें फल लगते हैं और उसको हम सब्जी की तरह यूज करते हैं, है ना। दूसरा आप सबने खाई है लौकी, वो भी बेल में उगती है। और फिर उगती है तोरई, है ना, वो भी बेल में लगती है। और परवल भी बेल में लगता है। अगला है जो पौधे पर लगते हैं, बैंगन। देखो पिक्चर में बैंगन के पौधे आपके घरों में भी होते होंगे। बैंगन किस में लगता है, छोटे छोटे पौधों में। और ऐसे ही नेक्स्ट है भिंडी। भिंडी के भी पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, कभी कभी लंबे लंबे पौधे भी होते हैं, है ना। और गोभी, गोभी भी जमीन में उगती है, इसका भी छोटा सा पौधा होता है। और मिर्च भी बच्चों आप सबने देखी है कि मिर्च का भी एक पौधा होता है। मिर्च भी बेल में नहीं लगती है, इसका भी एक पौधा होता है। तो बेल में लगने वाले फल कौन कौन से हुए, सीताफल, लौकी, तोरी और परवल। और पौधों में लगने वाली सब्जियां बैंगन, भिंडी, गोभी और मिर्च। बच्चों हम सबको सब्जियां खानी चाहिए। कोई भी बच्चा अगर बिना सब्जी के खाता है तो उसको मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं। सब्जियों में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हर चीज़ की कमी को पूरा करते हैं, इसलिए हमें सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तरह तरह की गेंदें। बच्चों आपको गेंदों के साथ खेलना बहुत पसंद आता होगा और आपने भी बहुत सारी गेंदें देखी भी होंगी, बॉल्स देखी भी होंगी, है ना, और खेले भी होंगे आप उनसे। तो इनकी एक आपको सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी बॉलें आपने देखी हैं और उनसे आप कौन कौन से खेल खेलते हो। जैसे एक दिया हुआ है आपके लिए, किरमिच की गेंद आप क्रिकेट खेलने के लिए यूज़ करते हो। अब देखो बच्चों सामने चमड़े की गेंद है, इसको आप फुटबॉल खेलने के लिए यूज़ करते हो। अब नेक्स्ट बॉल है रबर की, जिसको कि आप हॉकी खेलने के लिए यूज़ करते हो। नेक्स्ट है प्लास्टिक की बॉल, जिससे कि हम टेनिस खेलते हैं। और ये है चमड़े की बॉल, अगेन फिर से चमड़े की बॉल, जिससे कि हम वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरह की बॉलें थी जिनसे कि आपने देखा कि हम कौन कौन से खेल खेलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है 1, 2 और 3। दिनेश ने कैसी इमारत देखी थी, तिमंजिली। तिमंजिली, तिमंजिली मतलब ऐसी इमारत जिसमें कि 3 मंजिल हो, 1 मंजिल, 2 मंजिल और 3 मंजिल। तो जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसको तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे। जिस मकान में 2 मंजिलें हों तो क्या कहेंगे, 2 मंजिला मकान। बिल्कुल सही। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, दोपहिया स्कूटर। दो मतलब 2, पहिया मतलब व्हील्स, 2 व्हीलर स्कूटर। ठीक है, 2 पहिया स्कूटर। जिस जगह 3 रंग हो, तिरंगा। ठीक है, जिस जगह पर 4 राहें आकर मिलती हो, चौराहा। चौ मीन्स 4 और राहा मतलब राह, चौराहा। देखा होगा ना आपने, चौराहा कहते हैं, गांधी चौराहा या फिर कोई चौराहे का नाम भी दे देते हैं। वहाँ पर आप देखते हो कि चारों ओर रास्ते जाते हैं, 4 ओर रास्ते जाते हैं, 4 रास्ते जाते हैं उस जगह से निकल के। ठीक है, तो उस जगह को कहते हैं चौराहा। और जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, तिपहिया स्कूटर, 3 व्हीलर स्कूटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सब्जी एक, नाम अनेक। आपने भी देखा होगा कि हम हिंदी में एक ही सब्जी को कुछ और नाम से पुकारते हैं, इंग्लिश में किसी और नाम से पुकारते हैं, या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में किसी और नाम से उसको पुकारते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि आपके कस्बे या शहर में किस किस नाम से आपने सब्जियों के नाम सुने हैं। तो हमने सुना है सीताफल, अभी मैंने बताया था आपको, सीताफल मीन्स कद्दू, पम्पकिन, अमरूद भी हमारे यहाँ पर बोलते हैं, तोरई भी बोलते हैं, शरीफा भी बोलते हैं, बैगन, तरबूज और घिया। घिया मीन्स होता है बच्चों लौकी। ठीक है, अब कांदा जो है, एक शब्द इसमें लिखा हुआ है कांदा। कांदा जो बोलते हैं
वो बोलते हैं प्याज को। बच्चों प्याज को गुजरात में कांदा बोलते हैं। ठीक है, तो हम इनकी लिस्ट अलग बनाएंगे। किसको कहाँ क्या बोलते हैं? कांदा बोलते हैं गुजरात में। ठीक है, और बटाटा किसको बोलते हैं? बटाटा बोलते हैं बच्चों आलू को। आलू को गुजरात में बटाटा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही काशीफल, काशीफल कद्दू को बोलते हैं। ठीक है, और कहाँ बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में। नेनुआ बोलते हैं तोरई को। देखो ये तोरई की पिक्चर है। तोरई को बोलते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जिसको हम तोरई बोलते हैं उसको बिहार में और उत्तर प्रदेश में लोग क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में? नेनुआ। ठीक है, लास्ट है कुमड़ा। कुमड़ा होता है बच्चों जो आपने देखा होगा कद्दू की ही वैरायटी का होता है, लेकिन उसमें बाहर से वाइट राख सी लगी होती है। उसको ऐश पम्पकिन भी बोलते हैं हम लोग, और पेठा भी बोलते हैं, जिससे पेठा बनता है ना, पेठा फ्रूट। तो उसको उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या बोलते हैं? कुम्हड़ा। ठीक है, तो हमने देखा कि गुजरात में प्याज को कांदा बोलते हैं, आलू को बटाटा बोलते हैं, काशीफल कद्दू को बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, तोरई को नेनुआ बोलते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में, और पेठे के फल को हम बोलते हैं कुम्हड़ा, कहाँ? उत्तर प्रदेश और बिहार में। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस पाठ के किरमिच की गेंद के पाठ के सारांश और प्रश्न उत्तर देखे। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।